आज भी समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बुजुर्गों की बात नहीं मानती। यहाँ आके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के बच्चे अपने बड़ों का कितना आदर करते हैं। हाँ, बड़ों का बड़ा सम्मान है। बाबूजी जो ऑर्डर पास कर दें तो मजाल को इधर उधर हो जाए और मार और पड़ेगी, हमारे राजन जी कह रहे हैं। लेकिन आजकल हम कई जगह जाते हैं तो ये देखते हैं कि बड़ों की कोई पूछ परख नहीं है। तुम बैठो, तुम कुछ नहीं समझते, अब जमाना बहुत अलग हो गया है, तुम्हें पता नहीं चलता। ये कह, अब जमाना बदल गया है, तुम्हें नहीं पता चलता। बेचारे बैठे कोने में। लेकिन बड़ों के पास होश होता है। अच्छा, यहाँ उल्टा है बोले। नहीं, देखो, बड़ों कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि उनके अनुभव के आगे सचमुच हमें कुछ नहीं आता। बड़ों के अनुभव के आगे हम लोगों को क्या आता है? जिन्होंने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, इतना बड़ा जीवन देखा है, संघर्ष किया है, तो उन लोगों का अनुभव अपना है। तो बड़ों के पास होश है और युवाओं के पास जोश है, और युवाओं का जोश और बड़ों का होश दोनों मिल जाए तो समाज में एक क्रांति आ जाए। युवानी वाले लोग कहते हैं कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता, और बुजुर्ग कहते हैं कि क्या करें, टाइम नहीं कटता है? बुजुर्गों की क्या शिकायत है? टाइम नहीं कटता। और युवाओं की शिकायत है कि टाइम नहीं मिलता। और दोनों मिलजुल कर सामंजस्य बिठा लें तो आज क्यों वृद्धाश्रम बनाने पड़े? क्यों बुजुर्गों को घर से पलायन करना पड़े? देखो, एक तो आज के जमाने में समय में ये हो गया कि एक मजबूरी भी हो गई। एक बच्चा कनाडा रह रहा है, एक अमेरिका रह रहा है, तो मजबूरी बेचारे बुजुर्ग घर में अकेले हैं, वो किसी तरह किसी जगह तो आश्रय लेंगे। तो वो तो एक परिस्थिति है। लेकिन जितना हो सके बलों की सेवा करें, क्योंकि भैया जिसने अपने बुजुर्गों की, बड़ों की, माता पिता की सेवा कर ली, उसने चारों धाम नहीं सारे तीर्थ कर लिए, उससे कोई तीर्थ नहीं बचा। और जिन घरों में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, राजन जी, शास्त्र प्रमाण के साथ हम कह रहे हैं कि जिस घर में दुख के कारण बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, वहां चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो जाएं, वो कोई सफल नहीं होता। ना देवता आहुति ग्रहण करते और ना पितृ वहां से श्राद्ध ग्रहण करते, सब निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें पहले अपने जो जीवंत माता पिता बैठे हैं उनकी सेवा का ध्यान रखना है। मरने के बाद तो खूब पूड़ी पकौड़ी का भोग लगेगा। कई लोग तो पहले से तस्वीर फोटो खिंचवा के रखते हैं कि बढ़िया तस्वीर बना के टांगेंगे। अरे तस्वीर टांगने के समय टांगना, लेकिन जब तक जीवित है तब तक तो रोटी दे दो। मरने के बाद तो फिर ढकोसले करेंगे। देखो, मरने के बाद श्राद्ध आदि करना चाहिए, हम इसका वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन तापड़िया जी, एक बात हम बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि जिसने जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करी, उसको मरने के बाद भी श्राद्ध करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। जीते जी आपने रोटी नहीं दी तो मरने के बाद श्राद्ध करने का अधिकार भी नहीं है। जीते जी पानी नहीं दिया, मरने के बाद तर्पण करने से क्या होगा? यद्यपि वो शास्त्र विधि है, करना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले जीवित रहे लोगों की सेवा करनी चाहिए। जीवित की सेवा ज्यादा आवश्यक है। तो सत्राजित महाराज की बात सब जगह फैल गई, द्वारिकाधीश उस कलंक को दूर करने। अब कलंक क्यों दूर करना है? क्योंकि श्री कृष्ण को उस कलंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजन भैया, यदि ये बात हो जाए कि राजा हमारे जो हैं वो हत्या कर दी मणि के लिए, तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? प्रजा ये सोचेगी कि जब राजा ही इस तरह के काम कर रहे हैं तो प्रजा क्यों ना करे? तो प्रजा में अधर्म फैल जाएगा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इसलिए श्री कृष्ण को लगा कि मुझे इस कलंक को दूर करना ही होगा। मणि की खोज में गए, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। वहां एक सिंह के पैर के निशान, आगे सिंह मरा हुआ है, वहां भी मणि नहीं थी। पर गुफा में गए, वहां एक कन्या मणि से खेल रही थी। वो जामवंत जी की बेटी जाम्बवती थी। श्री कृष्ण ने उस मणि को लेना चाहा तो वो कन्या डर गई, चीखने लगी। उसके पिताजी आ गए। जामवंत जी जो है वो द्वारिकाधीश से युद्ध करने लगे। 28 दिनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ।
और जामवंत जी लड़ते लड़ते थक गए, नस नस ढीली पड़ गई, हाथ जोड़ने लगे और ध्यान से देखा तो श्री कृष्ण के हृदय पे जो भृगुलता का चिन्ह है, भृगुलता समझते हैं आप लोग? भृगु जी ने भगवान के हृदय में चरण मार दिया था, तो वो भगवान ने भृगु जी के चरण को यहां धारण कर लिया। जिनके घरों में ठाकुर जी की सेवा है, तो यदि ठाकुर जी थोड़े बड़े होंगे तो आप ध्यान से देखिए तो यहां एक चरण का चिन्ह बना होता है उनके, ध्यान दिया है आप लोगों ने? चरण चिन्ह जो होता है उसको बोलते हैं भृगुलता। वो भगवान के वक्ष पर निरंतर विराजमान रहती है, श्रीवत्स भृगुलता। उनको देखकर पहचान गए, अरे ये तो हमारे राम जी हैं। चरणों में गिर गए जामवंत जी और हाथ जोड़ के कहा, सरकार मेरे से तो भूल हो गई कि मैंने आपको नहीं पहचाना, पर आप कैसे भूल कर बैठे कि नहीं पहचाना? अरे आपने तो पहचान ही लिया होगा। द्वारिकाधीश बोले, देखो बात यह है कि राम अवतार में तुमने एक बार इच्छा रखी थी। क्या हुआ था बाबूजी कि जामवंत जी को कोई विशेष योद्धाओं से लड़ाया नहीं गया। कुछ राम जी ने मारे, कुछ लक्ष्मण जी ने मारे, कुछ हनुमान जी ने मारे। जामवंत जी को बढ़िया अवसर नहीं मिला। जब राम जी का राज तिलक हो गया, एक दिन जामवंत जी बोले, सरकार मुझे किसी योद्धा से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो राम जी बोले, देखो इसलिए कि आप वयोवृद्ध थे, हमें लगा कि आपको ना लड़ाएं। अच्छा, किसी वृद्ध को वृद्ध कहो, थोड़ा जोश आ जाता है। अब हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए। और जामवंत जी को जोश आ गया, अरे सरकार इतना बूढ़े नहीं हुए, आप थोड़ा सा युद्ध तो करा कर, हमें तो लगता है कि आप ही थोड़ा दो हाथ कर लीजिए, थोड़ा मलयुद्ध हो जाए, क्योंकि मेरी भुजाओं में भी बड़ी खुजली होती है। राम जी बोले, ये तो संभव नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा आने वाले समय में कभी पूरी करेंगे। तो अभी 28 दिन तक लड़ते लड़ते हालत खराब कर दी और श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि खुजली कम हुई कि और हो जाए। जामवंत जी बोले, बस बस सरकार बहुत हो गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि हम भगवान से जो जो इच्छा रखते हैं, भगवान कभी ना कभी अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान ने कहा, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले, सरकार ये मणि नहीं लौटा सकता मैं। क्यों? बोले, मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं ले सकते। ये नियम है कि बेटी को कोई चीज दे दी तो वापस नहीं लेना चाहिए। कई बार माताएं ये साड़ी बेटी को दे दी, फिर बाद में दूसरी दे दी, वो वापस ले ली। कई ऐसे भी कर लेती और होना ये, अब आप लोगों में तो शायद नहीं होता होगा, लेकिन कई जगह हमने देखा है। तो बेटी को देना तो खूब चाहिए, पर प्रयास करें कि बेटी से ना ले। अभी एक माताजी एक दिन आई, हमसे कह रही थी, महाराज जी हमारी बेटी खूब कमाती है, बड़े पद पर है, और वो कहती है कि मैं कुछ धन भेजूं, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमने कहा, ये बताओ आपके पास आजीविका चलाने का कोई और साधन है या नहीं है? एक ही बेटी हो और वो कमा रही है तो बात अलग है। बोले, नहीं हमारा बेटा भी है, बहू भी नौकरी करती है, बेटा भी नौकरी करता है, दोनों अमेरिका में बेटा बहू है, और हमारे पति की पेंशन भी आती है। तो हमने कहा, जब पति की पेंशन आ रही है, बेटा कमा रहा है, बहू कमा रही है, और बेटा बहू पहुंचाते भी हैं, ऐसा नहीं कि कमा रहे दे नहीं रहे, पर बेटी से क्यों लेना? बोले, नहीं वो बेटी की इच्छा रहती है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया, तो मैं भी तो कुछ दूं। हमने कहा, बेटी से कहना कि जैसे तू हमारी सेवा का भाव रखती है, वैसे ही तू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान के उनकी सेवा कर, और अपना उनमें सब कुछ लगा, अपना मन उनमें लगा। हमने तो तेरा हाथ तेरे पति के हाथ में दे दिया, अब उसके जो माता पिता उनकी मन से सेवा कर, निष्ठा से सेवा कर। हाँ, यदि आपके पास आजीविका का कोई साधन ना बचता, एक ही बेटी है, तो अब वो एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी शास्त्र आज्ञा तो यही है कि बेटी से नहीं लेना चाहिए। तो अब वो जामवंत जी बोले, कैसे ले लूं? द्वारिकाधीश बोले, भाई मणि तो हमें चाहिए। जामवंत जी ने एक रास्ता निकाला, बोले, सरकार एक काम हो सकता है कि मैं भी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा था, तो आपसे बढ़िया वर मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसा करो कि आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो, तो बेटी आपको मैं कन्यादान कर दूंगा और दहेज में मणि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान बोले, हाँ हाँ ये बिल्कुल मंजूर है। और फिर विधि पूर्वक अपनी बेटी का हाथ हाथ में लेकर के
और जामवंत जी महाराज ने कन्यादान का संकल्प किया और अपनी बेटी का हाथ जो है वो द्वारिका नाथ के हाथ में समर्पित कर दिया। द्वारिकाधीश मणि भी ले आए और साथ में प्रमाण पत्र भी ले आए। सबको पता चल गया। सत्यराजित बड़े लज्जित हो गए। सोचा कि अब तो एक ही उपाय है कि मैं ठाकुर जी से द्वारिकानाथ से कोई रिश्ता जोड़ लूं। तो अपनी बेटी सत्यभामा का संबंध द्वारिकाधीश से तय कर दिया और विधि पूर्वक विवाह हुआ। तो सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो गया।